हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नू एग्ज़ाम्स। आज मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूं। जैसे कि आप सारे स्टूडेंट जानते हैं, आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं जून में, जिसका फाइनल डेट शीट भी आ गया, हॉल टिकट भी आ गई है। तो आप लोगों को प्रिपरेशन करनी है कि कैसे आप करें, क्योंकि एंड टाइम में आप पूरी बुक तो नहीं पढ़ सकते। और आपको भी पता है ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो इग्नू के हैं वो पूरी बुक नहीं पढ़ पाते, उन्हें नहीं पता कहाँ से कैसे प्रिपरेशन करनी है। तो आपको पता होनी चाहिए कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो हर बार रिपीट होते ही होते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, अगर आप उनको पढ़ के जाएंगे तो आप इजीली पास हो सकते हैं और मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो मैं आज इनको वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाली हूँ, बॉटनी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बॉटनी का ये कोड है BBYCT 131। बायोडाइवर्सिटी, माइक्रोब्स, एल्गे, फंजाई एंड आर्किनोगोइड्स इसके टाइटल है। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं हमारे, वो आज डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। इसमें सिर्फ आपको मैं क्वेश्चंस ही बताऊंगी, उनके आंसर्स नहीं बताऊंगी। अगर आपको आंसर्स भी ब्रीफली एक्सप्लेन कर चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उनको अपलोड कर दूंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एग्ज़ाम के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं हमारे, वो आपको बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है मोस्टली डेफिनेशन होता है, किसी भी चीज़ की डेफिनेशन पूछ सकते हैं आपसे, मतलब जो भी आपके बुक्स में दे रखी हैं उनको किसी भी टर्म्स दे देंगे, कोई भी 2-4 टर्म्स दे देंगे डिफाइन करने के लिए, उनकी डेफिनेशन लिखनी होगी, या फिर कोई फिल इन द ब्लैंक होगा, या फिर मैच द फॉलोइंग होगी, या फिर चूज़ दी अप्रोप्रिएट वर्ड्स टाइप का होगा, या वो ट्रू फॉल्स हो सकता है। तो वो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कहाँ से आएगा कहाँ से नहीं आएगा। तो वो आप, अगर आपको ट्रू फॉल्स है नहीं आता तो आप तुक्का लगा के आइए, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। 50-50 चांसेस होता है कि आपका ठीक हो जाएगा। मैच दी फॉलोइंग में भी तुक्का लगा के आ सकते हैं अगर नहीं आता तो, ठीक है। बाकी वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। सेकंड क्वेश्चन आप देख लीजिए, हमेशा मोस्टली आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन दी फॉलोइंग टर्म्स। उसमें आपको कुछ टर्म्स दे दी जाती हैं, उन टर्म्स के बीच में आपको डिफरेंस लिखना पड़ता है कि क्या क्या उनके बीच में डिफरेंस है, कैसे कैसे उनको कंपैरिजन कर सकते हैं हम। तो वही देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनके बीच में हमें डिफरेंस याद करना चाहिए। तो पहला टर्म है हमारे पास लिवरवर्ट्स एंड मॉस। लिवरवर्ट्स और मॉसेस के बीच में क्या डिफरेंस है वो याद करना पड़ेगा आपको। और सबसे बढ़िया ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ मार्क्स गेन करने की, कि आप जब डिफरेंस लिखने जाते हैं तो कैसे लिखते हैं, ये आप समझ लीजिए। जो स्क्रीन है आपकी, ये आपका आंसर शीट है, इसमें आपको डिफरेंस लिखना है। तो आप पहले 2 पार्टीशन में इसको बांटेंगे। एक पार्टीशन ये हो गया लिवरवॉर्ट का, एक मॉसेस का हो गया। तो यहाँ मॉस लिखें, यहाँ लिवरवॉर्ट लिखेंगे, या मॉस लिखेंगे। 2 पार्टीशन हो गए। लिवरवॉर्ट का एक डिफरेंस लिखा, मॉसेस का एक डिफरेंस लिखा, तो दोनों में कंपैरिजन ईजिली दिखेगा टीचर को, तो ईजिली मार्क्स मिलते हैं। अगर आप ऐसे ही लिवरवॉर्ट डाल के लिखते गए, इसका लिखते गए, तो उसको पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होती है उनको भी। तो ऐसे ही कीजिए आप, जिससे आपको ईजिली मार्क्स मिल सके, ठीक है। तो लिवरवॉर्ट और मॉसेस के बीच में क्या डिफरेंस है ये याद कर लीजिएगा आप। सेकेंड है बैक्टीरियल सेल एंड आर्कियल सेल्स। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है ये याद कर लीजिएगा। और अगर आपको इनका पूरा एक्सप्लेन करके आपको आंसर्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसका भी PDF बना के अपलोड कर दूंगी। एक बार उसकी वीडियो बना के आपको पूरा समझा दूंगी कि जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में बीच में क्या डिफरेंस होता है, ये याद कर लीजिएगा आप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। लाइसोजेनिक एंड लाइटिक साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज के अंदर 2 टाइप की साइकिल्स होती हैं, एक होती है लाइसोजेनिक और एक लाइटिक साइकिल। उन दोनों बीच की साइकिल्स में क्या क्या डिफरेंस होते हैं, क्या एग्जाम्पल्स हैं, क्या जो भी इनके बीच में डिफरेंस है वो आपको सारे याद करना है, ठीक है। ये है हमारा RNA और DNA वायरस। DNA वायरस और RNA वायरसेस के बीच में क्या डिफरेंस है ये याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक एल्गे सेल्स। एल्गे सेल्स के अंदर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, वो कैसे डिफरेंस हैं एक दूसरे के बीच में, कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं, उनको याद कर लेना। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और टर्म्स हैं जिनके बीच में डिफरेंस आ सकता है इस बार भी, क्योंकि ये भी अभी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये रिपीट ही हुए हैं अभी तक, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, डिस्क्राइब लाइटिक और लाइसोजेनिक रेप्लिकेशन इन वायरस विद द सुटेबल डायग्राम। ये हमने डिफरेंस में भी अभी देखा, लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल। पर लाइटिक और लाइसोजेनिक रेप्लिकेशन जो वायरसेस के अंदर होता है उसकी पूरी साइकिल आपको एक्सप्लेन करनी है, उसका डायग्राम भी बनाना है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्क्राइब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म को ही टेरिडोफाइट्स बोलते हैं। इनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है वो एक्सप्लेन करना है, डिस्क्राइब करना है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। जिम्नोस्पर्म के ऊपर क्वेश्चन एक आता ही आता है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे मार्क कर लेना, जरूर याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 है, यूजिंग द वेल लेबल डायग्राम एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ T4 बैक्टीरियोफेज। T4 बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर आपको बनाना है। उसके पूरे स्ट्रक्चर में आप पूरा लेबल करेंगे कि क्या क्या उसके पार्ट्स हैं, और उस पार्ट्स को एक्सप्लेन करेंगे कि उसका स्ट्रक्चर कैसे है और कैसे कैसे ये
परफॉर्म करता है अपने फंक्शंस को। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया 2 बार है, तो आप लोग इसे भी याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्लेन होमोलोगस थ्योरी ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन ब्रीफ। होमोलोगस थ्योरी ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एक थ्योरी दी गई है आपके बुक में, वो भी एक इंपॉर्टेंट थ्योरी के अंदर ही आती है, तो उसको याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट द वेरियस यूजेस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स अंडर द फॉलोइंग हेडिंग्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिम्नोस्पर्म के ऊपर एक क्वेश्चन आएगा। पहले हमने इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के लिए एक जिम्नोस्पर्म का क्वेश्चन बताया आपको। सेकेंड क्वेश्चन ये होगा आपके लिए जिम्नोस्पर्म का कि जिम्नोस्पर्म के क्या क्या यूजेस हैं, जैसे कि खाने के तौर पे हम जिम्नोस्पर्म का कैसे यूज़ करते हैं, मेडिसिनल तौर पे कैसे यूजेस है जिम्नोस्पर्म का, पल्प के यूज़ कैसे हैं जिम्नोस्पर्म के अंदर, और पेपर कैसे बनाया जाता है जिम्नोस्पर्म को यूज़ करके। तो ये कुछ 4-5 हेडिंग हैं, इनके अंदर क्या क्या यूज़ है जिम्नोस्पर्म का। फूड के तौर पे भी यूज़ करते हैं, मेडिसिनल तौर पे यूज़ करते हैं, पेपर के तौर पे यूज़ करते हैं, तो वो यूजेस याद होने चाहिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, डिफाइन द ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहले आपको डिफाइन करना है कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। हाउ ग्रिफ्थ्स एक्सपेरिमेंट वॉज कैरिड आउट द डिस्कवर ऑफ बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट द्वारा किया गया था। उस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या चीज़ें बताई थी ग्रिफ्थ ने, वो एक्सप्लेन करना है आपको, और बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन बाद में उसका कंक्लूजन क्या निकला था वो एक्सप्लेन करना है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इसे भी लर्न कीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 8 है, डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल इन नेनेंड्रस स्पीशीज ओडोगोनियम। ओडोगोनियम एक स्पीशीज़ है हमारी, उसकी लाइफ साइकिल को आपको एक्सप्लेन करना है। ये भी अभी तक मैंने 3 से 4 बार देख लिया ये क्वेश्चन रिपीट होते हुए, तो ये इंपॉर्टेंट आप मार्क कर लीजिएगा, इसको भी रट लेना, याद कर लेना। रिपीट हो जाएगा तो आपके 5 से 10 मार्क्स ईजिली बन जाएंगे। आपको पता है 18 नंबर चाहिए आपको पास होने के लिए, तो अगर इनमें से 2-4 क्वेश्चन भी रिपीट हो जाते हैं तो वो 18 तो ऐसे ही मिल गए। ट्रू फॉल्स और मैच दी फॉलोइंग, इनमें आप अगर तुक्का भी लगा के आ रहे हैं, आपको नहीं आता, तो प्रॉबेबली आपका 50% चांस है कि आप ठीक लगा के आए होंगे, तो उसमें भी मिल जाता है ऐसे। तो इसलिए कोई भी क्वेश्चन छोड़ के मत आइएगा, लिख कर आइएगा, बनाकर लिख कर आओ या किसी भी। डिस्कस द रोल ऑफ ब्रायोफाइट्स एज इकोलॉजिकल इंडिकेटर। इकोलॉजिकल इंडिकेटर्स के अंदर ब्रायोफाइट्स का क्या रोल है, ये याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 10 है, डिस्क्राइब द इम्पॉर्टेंस यूजेस ऑफ लाइकेंस। लाइकेन का इम्पॉर्टेंट यूजेस क्या है। आपके बुक्स में जो भी टर्म्स दी गई हैं या जो भी इम्पॉर्टेंट फाइलम या कोई चीज़ दी गई है, उनके इम्पोर्टेंस क्या क्या हैं वो याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर इम्पोर्टेंस पूछे जाते हैं। तो लाइकेंस का क्या क्या यूजेस हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंस हैं, उसको याद कर लेना। इसका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी होता है, वो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, राइट एन अकाउंट ऑन डिस्टिंग्विश फीचर ऑफ आर्किगोनाइट्स। आर्किगोनाइट्स के जो डिस्टिंग्विश फीचर्स हैं उनको लिखना है, उनको याद करना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, why is it thought that gymnosperm seeds have remarkable combination of 2 generations? Explain। ये क्यों थॉट है होता है सबके अंदर कि जिम्नोस्पर्म की जो सीड्स हैं उसके रिमार्केबल कॉम्बिनेशन होता है 2 जनरेशन से, मतलब पहली जनरेशन और दूसरी जनरेशन के बीच में कोई इनका कनेक्शन होता है, रिमार्केबल कॉम्बिनेशन बनता है। ये सबका थॉट होता है जिम्नोस्पर्म को लेकर, तो वो ये क्यों है थॉट, उसको एक्सप्लेन करना है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इसको भी याद करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 9 है, डिस्क्राइब रोल ऑफ ब्रायोफाइट्स इन सॉइल इरोजन। ब्रायोफाइट्स का सॉइल इरोजन के अंदर क्या क्या रोल्स हैं वो एक्सप्लेन करना है, वो याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 14, ये क्वेश्चन आपका लास्ट ईयर शायद आया नहीं था, बट आपको कुछ वेल नीड डायग्राम आपको बनाने पड़ेंगे, क्योंकि 3 साल से कंटिन्यू ये आ रहा है लास्ट में एक क्वेश्चन जो आपको करना पड़ता है। लास्ट ईयर नहीं आया था शायद, बट ये याद कर लीजिएगा आप, क्योंकि इस साल शायद रिपीट हो सकता है। तो इन सब के आपको डायग्राम बनाने आने चाहिए, और वेल लेबल डायग्राम। तो टीएस ऑफ स्टेम ऑफ सेलेंगिनीला, इसका डायग्राम याद कर लेना। एलएस ऑफ मेल कोन ऑफ पाइनस, एलएस ऑफ मेल कोन ऑफ पाइनस, इसका डायग्राम बना के याद करना कैसे होता है, क्या क्या लेबलिंग है उसकी। टीएस ऑफ राइजोम ऑफ पेट्रिस,
एन एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी ऑफ पेनिसिलियम। पेनिसिलियम की जो एसेक्सुअल बॉडी होती है उसको एक्सप्लेन करके, मतलब एक्सप्लेन नहीं करना, सिर्फ डायग्राम बनाना है, वेल लेबल डायग्राम। तो ये मोस्टली 3 साल से रिपीट हो रहे थे क्वेश्चन आपके, वही आपको मैंने बताया है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको अच्छी लगी हो मेरी वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। अगर आपको इनके आंसर्स भी चाहिए और विद एक्सप्लेनेशन चाहिए कि मैं आपको इनको पूरा समझा पाऊँ ताकि आप हिंदी में उनको समझ के अपने आप से भी फिर आपको याद नहीं रहता तो आप बना के लिख सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इसके आंसर्स लिख के PDF बना के उसको भी आपको समझा दूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड। आपको पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।